हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। सावन शुरू होने से पहले लाएं अपने घर में ये 7 शुभ चीजें। महादेव की कृपा से बदल जाएगा आपका जीवन। ओम नमः शिवाय। हर हर भक्तों, तो आज हम जानेंगे इस कथा में कि कौन सी वो 7 चीजें हैं जिनको अपने घर में लाने से हमारे ऊपर महादेव की असीम कृपा बरसेगी और आपके घर में धन्य धान्य की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी और भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। तो चलिए आज चलते हैं इस पवित्र कहानी की तरफ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने कैलाश के द्वार भक्तों के लिए और भी अधिक खुले रहते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करते हैं उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। बहुत समय पहले हिमाचल की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे माधव के साथ रहता था। हरिदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में सुख कम और परेशानियां ज्यादा थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता, तो कभी पैसे की तंगी आ जाती कि 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। फिर भी हरिदास की एक आदत थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह एक मिट्टी का शिवलिंग बनाता और उस पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा परिवार हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने चेहरे पर तेजता, आंखों में अद्भुत शांति और पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। हरिदास भी अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ पहुंच गए। साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर बोले, कुछ ही दिनों में सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। भक्तों, जो लोग श्रद्धा और सच्चे मन से सावन की तैयारी करते हैं उनके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बड़े बड़े यज्ञ कराने का सामर्थ्य नहीं है, हम क्या करें? भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान शिव सोने चांदी के महल नहीं चाहते, उन्हें चाहिए सच्चा मन। लेकिन हमारे शास्त्रों के 7 ऐसी शुभ वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिन्हें सावन शुरू होने से पहले घर में लाया जाए तो शुभ माना जाता है। वस्तुएं हमें भक्ति, पवित्रता और अच्छे कर्मों की याद दिलाती हैं। सभी लोग उत्सुक हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि वे 7 वस्तुएं कौन सी हैं। सभी विनम्रता से हाथ जोड़कर साधु महात्मा की तरफ देखने लगे कि वे कौन सी 7 वस्तु हैं जिन्हें साधु महात्मा अभी बताने वाले हैं। साधु ने सबसे पहले अपने झोले में से एक हरा भरा बेलपत्र निकाला। उसे दोनों हाथों में उठाकर बोले, यह पहली शुभ वस्तु है। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रिय भेंट है। मान्यता है कि इसे 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है वह अपने घर में विनम्रता और भक्ति का भाव जगाता है। फिर साधु ने सभी से कहा, लेकिन याद रखना, केवल बेलपत्र चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यदि मन में क्रोध, छल और अहंकार भरा हो तो पूजा अधूरी रहती है। भगवान शिव सबसे पहले भक्त का मन देखते हैं, फिर उसका चढ़ावा। हरिदास ने उसी समय निश्चय किया कि सावन वह केवल पूजा ही नहीं करेगा बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगी। दूसरी
शुभ वस्तु गंगा जल चमत्कारी महत्व। अगली सुबह हरिदास की आंख खुली तो उसके मन में साधु महाराज की बातें बार बार गूंज रही थी। उसने सोचा आज ही उन 7 शुभ वस्तुओं की व्यवस्था शुरू कर देता हूँ। वह घर से निकला ही था कि रास्ते में वही द्रव्य साधु फिर मिल गया। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या तुमने पहली सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुदेव, अब मैं केवल पूजा नहीं करूंगा बल्कि अपने स्वभाव को भी बदलने का प्रयास करूंगा। साधु प्रसन्न हुए और बोले, अब समय है दूसरी शुभ वस्तु को जानने का। उन्होंने अपने कमंडल से एक छोटी सी तांबे की शीशी निकाली। उसमें गंगा जल भरा हुआ था। सूरज की किरणों उस पर जल पर पड़ी रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसके दिव्य प्रकाश चमक रहे हों। साधु बोले, बस यह केवल जल नहीं है, यह माँ गंगा का पवित्र समरूप है। मान्यता है कि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई थी, इसलिए सावन में गंगा जल का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने आगे कहा, जब भी गंगा जल घर में लाओ उसे केवल पूजा वस्तु मत समझो, उसके पवित्रता, शांति और अच्छे विचारों का प्रतीक मानो। जिस घर में प्रेम, सत्य और भगवान का स्मरण रहता है वही घर वास्तव में पवित्र माना जाता है। इतने में गांव का एक व्यक्ति वहां आया। वह अपने पड़ोसी से बरसों से नाराज था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव मैं रोज पूजा करता हूँ फिर भी मेरे घर में सुख शांति नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने अपने पड़ोसी को माफ किया? वह व्यक्ति चुप हो गया और सिर झुका लिया। साधु बोले, यदि मन में सेद भरा हो तो गंगा जल भी केवल जल बनकर रह जाता है, लेकिन यदि मन निर्मल हो जाए तो साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र बन जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति तुरंत अपने पड़ोसी के घर गया और वर्षों पुराना झगड़ा समाप्त कर दिया। हरिदास यह सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि भगवान शिव केवल अभिषेक से नहीं बल्कि मन की सफाई से भी प्रसन्न होते हैं। वह उसी दिन पास के मंदिर गया, वहां से श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा गंगा जल लेकर आया। उसने उसे अपने पूजा स्थान पर रख लिया और पूरे परिवार के साथ भगवान शिव का नाम लेकर घर में कुछ बूंदें छिड़की। उस दिन पहली बार उसके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और आनंदमय लगने लगा। उसकी पत्नी गौरी बोली, आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। हरिदास मुस्कुराया और बोला, यह केवल गंगा जल का प्रभाव नहीं है बल्कि हमारे बदलते विचारों का भी फल है। वृद्ध साधु दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने मन में ही मन कहा, अब यह परिवार तीसरी शुभ वस्तु का महत्व समझने के लिए योग्य हो गया है। उन्होंने अपने गले से पहनी हुई रुद्राक्ष की माला को हाथ में लिया और धीरे धीरे हरिदास की ओर बढ़ाने लगे। हरिदास और उसका परिवार अब प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करने लगा तथा उसके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया था। एक सुबह वही तेजस्वी वृद्ध साधु फिर उनके द्वार पर आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला थी। हरिदास ने आदर पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुदेव क्या यही तीसरी वस्तु शुभ वस्तु है? साधु मुस्कुराकर बोले, हाँ पुत्र, यह रुद्राक्ष है, लेकिन इसे केवल एक माला मत समझना। इसके पीछे भगवान शिव की करुणा की एक महान कथा छिपी हुई है। साधु ने सभी को पास बिठाया और कथा सुनाई शुरू की। प्राचीन समय में भगवान शिव ने
समस्त संसार के कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके नेत्रों से करुणा के आंसू धरती पर गिरे। उन्हीं आंसुओं को से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसलिए रुद्राक्ष के भगवान शिव की कृपा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। यह सुनकर हरिदास की पत्नी गौरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या रुद्राक्ष धारण करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं? साधु ने प्रेम से उत्तर दिया, नहीं बेटी, केवल रुद्राक्ष पहनने से चमत्कार नहीं होता। रुद्राक्ष हमें हर पल यह याद दिलाता है कि हमें क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहना है। यदि मन नहीं बदला तो माला केवल गले का आभूषण बनकर रह जाती है। उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी वहां पहुंचा। उसके गले में कई रुद्राक्ष की मालाएं थी, लेकिन स्वभाव बहुत कठोर था। वह गरीबों का अपमान करता और अपने धन का घमंड करता। व्यापारी ने गर्व से कहा, देखिए गुरुदेव, मैं इतने रुद्राक्ष पहनता हूँ, फिर भी लोग मेरा सम्मान नहीं करते। साधु ने शांत स्वर से कहा, सम्मान रुद्राक्ष से नहीं, चरित्र से मिलता है। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा हृदय प्रिय है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन कई गरीब परिवारों की सहायता की और सबसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसका व्यापार बदलने लगा और गांव के लोग उसकी फिर से सम्मान करने लगे। हरिदास यह सब देखकर समझ गया कि भगवान शिव की कृपा पाने का मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि अच्छा आचरण भी होना चाहिए। साधु ने रुद्राक्ष की एक छोटी सी माला हरिदास को देते हुए कहा, इसे श्रद्धा से अपने पूजा स्थान पर रखना। जब भी इसे देखो याद रखना कि मन को भी उतना ही पवित्र बनाना है जितना पूजा के स्थान को बनाते हो। हरिदास ने दोनों हाथों से माला ग्रहण की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रण किया, हे भोलेनाथ, आज से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा और हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। साधु प्रसन्न होकर बोले, भक्त, अब तुम चौथी वस्तु के लिए तैयार योग्य हो। उन्होंने अपने झोले से चंदन की डिब्बी निकाली। उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। पूरा वातावरण जैसे मंदिर की तरह पवित्र हो उठा। साधु बोले, क्या तुम जानते हो कि भगवान शिव को चंदन क्यों अर्पित किया जाता है? इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा है। साधु महाराज ने अपने झोले से चंदन की छोटी सी डिब्बी निकाली। जैसे ही उन्होंने उसका ढक्कन खोला, उसी मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। ऐसा लगने लगा मानो स्वयं कैलाश पर्वत की पवित्र हवा उन छोटे से गांव के ऊपर उतर आई हो। हरिदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव को चंदन इतना प्रिय क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, भक्त, भगवान शिव का समरूप अत्यंत तेजस्वी है। ये संसार के दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। समुद्र मंथन के समय जब अलाहन विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी कारण इनका कंठ नील वर्ण हो गया और उनके शरीर में अत्यंतिक ताप उत्पन्न हुआ। भक्तों ने प्रेम और श्रद्धा से उनके मस्तक पर शीतल चंदन अर्पित किया। तभी से चंदन को भगवान शिव की पूजा में विशेष स्थान मिल गया। साधु कुछ क्षण रुके, फिर बोले, लेकिन इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि चंदन चढ़ा दो
और इसका वास्तविक संदेह यह है कि जैसे चंदन अपनी शीतलता से गर्मी को शांत करता है, वैसे ही एक सच्चा शिव भक्त अपने क्रोध को शांति में बदलना सीखता है। इतने में गांव के दो भाई वहां आ पहुंचे। दोनों कई वर्षों से जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर लड़ रहे थे। एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। साधु ने दोनों को पास बुलाया और उनके हाथों पर थोड़ा सा चंदन लगाया। फिर बोले, देखो, चंदन जिस हाथ पर लगाया जाता है उसे भी सुगंधित कर देता है और जो उसे लगाता है उसके हाथ में भी वही सुगंध रह जाती है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति प्रेम और मधुर वाणी बांटता है उसका अपना जीवन भी सुगंधित हो जाता है। दोनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बरसों पुराना विवाद समाप्त कर दिया। भगवान के गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। हरिदास ने यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह कभी कटु वचन नहीं बोलेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। साधु ने उसे चंदन की छोटी सी डिब्बी देते हुए कहा, जब भी भगवान शिव को चंदन अर्पित करना, पहले अपने मन को शांत रखना, क्योंकि अशांत मन से की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। हरिदास ने श्रद्धा से चंदन अपने पूजा स्थान पर रख दिया। उस दिन पूरे घर में ऐसी शांति थी जैसे पहले कभी नहीं थी। संध्या होते होते साधु फिर मुस्कुराए और बोले, भक्त, तुमने 4 शुभ वस्तुओं का महत्व समझ लिया। अब समय है 5वीं वस्तु का, जो घर में प्रकाश, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। यह कहकर उन्होंने अपने झोले से शुद्ध घी का एक छोटा सा दीपक निकाला। साधु महाराज ने अपने झोले से मिट्टी का एक छोटा सा दीपक निकाला। उसके हाथ एक छोटी शीशी में शुद्ध गाय का देसी घी। उन्होंने बड़े प्रेम से दीपक में घी डाला, रुई की बाती रखी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक की जौ प्रज्वलित हुई, पूरे गांव में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा लगा मानो अंधकार स्वयं पीछे हटने लगा। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, एक छोटा सा दीपक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? साधु मुस्कुराकर बोले, और हे भक्त, यह दीपक केवल आग की लौ नहीं है, यह ज्ञान की आशा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान शिव का स्मरण मन में अज्ञान, भय और निराशा को दूर कर देता है। उन्होंने आगे कहा, सावन के प्रतिदिन भगवान शिव के सामने श्रद्धा से घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन याद रखना, दीपक तभी तक सार्थक है जब तुम्हारे भीतर की सत्य और करुणा का प्रकाश जल रहा हो। इतने में गांव की एक वृद्धा वहां आई। उसकी आंखें में आंसू थे। वह बोली, गुरुदेव, मेरे घर में हर शाम दीपक तो जलता है, लेकिन मन में हमेशा चिंता और डर बना रहता है। साधु ने शांत स्वर से कहा, माँ, दीपक केवल मंदिर में मत जलाओ, अपने मन में भी आशा का दीपक जलाओ। भगवान पर विश्वास रखो, जिस पर मैं प्रेम, क्षमा और भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ अंधकार अधिक देर तक टिक नहीं सकता। वृद्धा ने उसी दिन से शिकायत करना छोड़ दिया। वह हर शाम दीपक जलाकर पूरी परिवार के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। कुछ दिनों ही में घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में लोग आसपास के प्रेम से रहने लगे और मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगी।
हरिदास यह सब देखकर समझ गया कि भगवान शिव की कृपा केवल चमत्कारी से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से मिलती है। उस शाम उसने भी अपने घर में छोटे से मंदिर में घी का दीपक जलाया। दीपक की लौ को देखते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरे मन में अहंकार, क्रोध और भय को भी दूर कर दीजिए। साधु की आंखों में संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, भक्त, अब तुम पांचवा शुभ वस्तु के लिए महत्वपूर्ण समझने के लिए तैयार हो। साधु महाराज ने अपने झोले से शहद की एक छोटी सी शीशी निकाली। सूर्य की किरणों उस पर पड़ी रही थी और वह सोने की तरह चमक रही थी। हरिदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव के अभिषेक में शहद क्यों चढ़ाया जाता है? साधु मुस्कुराए कर और बोले, भक्त, शहद केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, यह मधुरता, प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है। मधुमक्खियां हजारों फूलों से थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करके शहद बनाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि मिलजुल कर किए गए छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में अमूल्य फल देते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब भक्त भगवान शिव का शहद से अभिषेक करते हैं तो वे यह प्रार्थना करते हैं कि जैसे शहद मधुर है वैसे ही हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। इतने में गांव की एक महिला अपने 2 बेटों को लेकर वहां पहुंची। दोनों भाई छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे, पर मैं हर समय कड़वे शब्द सुनाई देते थे। महिला ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे घर में धन की कमी नहीं है लेकिन शांति बिल्कुल भी नहीं है। साधु ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्हें एक कटोरी में थोड़ा सा शहद रखा और कहा, इसे चखो। दोनों ने शहद चखा और मुस्कुरा दिए। साधु बोले, देखो, शहद की एक बूंद भी मिठास दे देती है। उसी तरह यदि घर का एक सदस्य भी प्रेम और मधुर वाणी से बोलना शुरू कर दे तो धीरे धीरे पूरे परिवार का वातावरण बदल जाता है। फिर उन्होंने एक बात कही जिन्हें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। याद रखना, भगवान शिव को शहद चढ़ाने से पहले अपनी वाणी को मधुर बनाओ। जो व्यक्ति मंदिर में मीठा अभिषेक करे और घर आकर अपने ही परिवार से कठोर शब्द बोले, उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। ये शब्द सीधे हरिदास के हृदय में उतर गए। उसके बाद आया कि कभी कभी यह चिंता और परेशानी में अपनी पत्नी और बेटे से ऊंची आवाज में बात कर देता था। उसने वही सबके सामने अपनी पत्नी गौरी और बेटे का माधव से क्षमा मांगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे लगता है कि हमारे घर में सचमुच महादेव की कृपा उतर रही है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो सच्चा अभिषेक है। भक्त भगवान शिव को शहद चढ़ाने से पहले अपने शब्दों में मिठास लाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। संध्या होने लगी। आकाश में हल्के बादल छा गए, ठंडी हवा बहने लगी। साधु ने अपने झोले से हाथ डाला और एक बार एक सुंदर सफेद कमल का फूल बाहर निकाला। हरिदास ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव को सफेद पुष्प ही क्यों अर्पित किए जाते हैं? साधु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, भक्त, सफेद रंग पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। जैसे यह फूल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सावन में भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन उसके
उससे भी अधिक आवश्यकता है अपने मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध, लालच और घृणा जैसे कांटों को निकाल देना। यदि मन निर्मल हो जाए तो हर दिन सावन बन जाता है। इतने में एक छोटा बालक वहां आया। उसके हाथ में केवल एक छोटा सा सफेद जंगली फूल था। उसने संकोच से कहा, गुरुदेव, मेरे पास महंगे फूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या भगवान शिव मेरी पूजा स्वीकार करेंगे? साधु की आंखों भर आईं। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, भगवान शिव को फूल की कीमत नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की कीमत दिखाई देती है। यदि मन सच्चा हो तो जंगल का साधारण फूल भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का बहुमूल्य उपहार। यह सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे यह आ गया कि इतने दिनों से साधु केवल 7 वस्तुओं का महत्व नहीं बता रहे हैं, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग सिखा रहे हैं। साधु ने 7 वस्तुओं को सामने रखा, बेल पत्र, गंगा जल, रुद्राक्ष, चंदन, घी, दीपक, शहद और सफेद पुष्प। फिर उनसे कहा, भक्त, याद रखना, ये 7 वस्तुएं शुभ अवश्य हैं, लेकिन भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट इसमें से कोई भी नहीं है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, फिर सबसे प्रिय भेंट कौन सी है? साधु मुस्कुराकर बोले, सबसे प्रिय भेंट है सच्चा मन, सच्ची भक्ति, दया, सेवा, ईमानदारी और दूसरों के प्रति प्रेम। यदि ये गुण तुम्हारे जीवन में आ गए तो समझो कि भगवान शिव स्वयं तुम्हारे घर में निवास करते हैं। यह सुनते ही हरिदास और उसका परिवार साधु के चरणों में झुक गया। कुछ ही दिनों बाद सावन का पहला सोमवार आया। पूरे गांव में हर हर महादेव का जयकारा गूंजने लगे। हरिदास ने श्रद्धा से 7 शुभ वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की, लेकिन इस बार उसके मन में किसी चमत्कार की इच्छा नहीं थी। वह केवल भगवान का ध्यान कर रहा था कि उन्होंने उसी सही जीवन जीने की सीख दी। कहते हैं कि उस दिन के बाद हरिदास के घर में कलह समाप्त हो गई। परिवार में प्रेम बढ़ा, मन को शांति मिली और धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां भी कम होने लगी। लोग कहते हैं महादेव की कृपा हो गई, लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, महादेव ने मेरा भाग्य नहीं बदला, उन्होंने पहले मेरा मन बदला है, और जब मन बदल गया तो जीवन अपने आप बदल जाता है। भक्तों, सावन शुरू होने से पहले यदि आप श्रद्धा से बेलपत्र, गंगाजल, रुद्राक्ष, चंदन, शुद्ध घी, दीपक, शहद, सफेद पुष्प अपने घर लाते हैं तो यह भगवान शिव की पूजा की सुंदर तैयारी हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को भी पवित्र बनाएं, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाए रखें, अच्छे कर्म कीजिए, यही सच्ची शिव भक्ति है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो भक्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।